हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग 2021 में पूछे गए कंप्रीहेंशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे कंप्रीहेंशन सॉल्व करने से पहले पिछली बार जो हम लोगों ने कंप्रीहेंशन सॉल्व की थी उसका एक वर्ड जिसकी हिंदी बताना मैं फिर भूल गया था, तो वह वर्ड था, चलो, कोल्ड परस्पिरेशन। इस कोल्ड परस्पिरेशन की हिंदी होती है ना, डर या भय। थंबनेल पर लिख दिए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। कोल्ड परस्पिरेशन इसकी हिंदी होती है डर या भय। क्लास में जो हमने कंप्रीहेंशन पढ़ा था ये बात है। चलिए आज के कंप्रीहेंशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। आप लोग पैसेज कहते हैं, तो आज के पैसेज की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? चलो, व्हाट डू ट्री डू। यानी एक बात तो समझ में आई कि ट्री से संबंधित कुछ बातें हम लोगों को अपने पैसेज में मिलेगी। तो व्हाट डू ट्रीज डू, पेड़ क्या करते हैं, तो पेड़ के काम को हमें पैसेज में ढूंढना है। व्हाट हैज एग्रवेटेड द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, आखिर वो कौन सी चीज है जिसने इकोलॉजिकल प्रॉब्लम को एग्रवेट कर दिया है। एग्रवेट मतलब होता क्या है, नहीं, इसकी हिंदी हमें नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं है, इसकी हिंदी हमें नहीं पता है तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसे हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। इकोलॉजिकल तो आप लोग समझते ही होंगे, इको से संबंधित, इको से संबंधित यानी कि हमारे पर्यावरण से संबंधित, और प्रॉब्लम्स मतलब समस्या है। तो वो कौन सी चीज है जिसने इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को एग्रेवेट कर दिया है। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि एग्रेवेट मतलब क्या होता है। जब हम पैसेज पढ़ेंगे उस समय इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं फिर भी इसको बिना जाने हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इन वर्ड्स की हिंदी हमें नहीं पता हो फिर भी हम लोग इस पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमें पता करना है कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या एग्रीवेट कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, तो एग्रीवेट वर्ड को याद रखिएगा। तीसरी बात, विच प्रैक्टिस हैव विल स्टिल नॉट स्टॉप, कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो अभी तक रुकी नहीं है। नहीं, प्रैक्टिस कहने का मतलब कि इंसान ऐसा या हम लोग जो भी हो ऐसा कोई काम कर रहे हैं, उस काम को अभी तक हम लोगों ने रोका नहीं है। हो सकता है कि उस काम से कोई हानि भी होता हो, जो भी हो, हानि होती होगी तभी रोकने की बात कही गई है। और मेक सेंटेंसेस, हमें वाक्य बनाना है एनवायरमेंट और प्रोटेक्ट से। ये 4 क्वेश्चंस हमें दिए गए। तो हमें जरूरत है सबसे पहले ट्री क्या करता है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या एग्रीवेट कर रहा है, और कौन सी प्रैक्टिस हम लोगों ने रोकी नहीं है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट और प्रोटेक्ट, इन दोनों से रिलेटेड हमें सेंटेंस बनाना। चलिए आगे ध्यान देते हैं। ट्रीज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ये जो ट्रीज है ये प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन। अगर हम लोग देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया आप लोगों से मैसेज है, तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ट्री आखिर करते क्या है। तो मेरे ख्याल से कि जवाब आप लोगों को इस पहले सेंटेंस में ही मिल जाएगी कि ट्री क्या करते हैं। तो ट्री इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोवाइड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं है, ये आप लोग जानते ही होंगे प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है और प्रोवाइड का मतलब क्या। फिर भी यदि आप नहीं जानते हैं तो हम लोग यही मान करके चलते हैं कि इसकी हिंदी आप लोगों को नहीं पता, लेकिन पहले क्वेश्चन का जवाब जो है वो हमें मिल चुका है। नहीं लिखा जाएगा एक ही साथ, पहले देख लीजिए। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन,
अब ये कुछ प्रिवेंट करते हैं और सॉइल इरोजन को। सॉइल मतलब तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे, मिट्टी, ये सामान्य सी बिल्कुल बात है। तो ये पेड़ जो है ये रोकते हैं, किस चीज को रोकते हैं? सॉइल इरोजन। मेरे ख्याल से आप लोग बचपन में जियोग्राफी वगैरह में पेड़ के यूजेस के बारे में जरूर पढ़े होंगे, नहीं? कि हमारे पेड़ का क्या काम होता है? तो हमारे पेड़ का काम होता है मिट्टी के कटाव को रोकना। नहीं, हमारे पेड़ का काम होता है वातावरण को शुद्ध रखना। नहीं, हमारे पेड़ का काम होता है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, प्रदान करना। तो इन सभी बातों को अगर आप लोग अपने ध्यान में लाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई बचपन में अपने स्कूलों में की है, तो मेरे ख्याल से इन सारी बातों को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, वाइड का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि इनकी भी हिंदी आपको नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, यहाँ तो बात समझ में आ जाएगी कि एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज की बात की जा रही है, यानी कि पेड़ को बहुत अधिक काटने की बात की जा रही है। हैव एग्रेवेटेड मेनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। बढ़िया। जब हम लोग बहुत ज्यादा पेड़ को काटते हैं तो हमारे बहुत ज्यादा पेड़ के काटने का एक रिजल्ट होता है, एक परिणाम क्या होता है? तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो एग्रावेट हो जाते हैं। अब यहाँ से मेरे ख्याल से आपको एग्रावेट की हिंदी समझ में आ गई होगी, ठीक है? कि इकोलॉजिकल, व्हाट हैज एग्रेवेटेड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से इसकी भी हिंदी हमें मिल गई है कि जो एक्सेसिव पेड़ की कटाव है वो एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम को एग्रेवेट करता है। दो क्वेश्चंस की हिंदी तो हमें मिल गई। तीसरी को देखा जाए, विच प्रैक्टिस हैव वी स्टिल नॉट स्टॉप्ड। किस परेशानी को अभी तक हम लोगों ने नहीं रोका है? डिस्पाइट मेनी अवेयरनेस कंपेन। उस कंपेन की हिंदी अगर आप नहीं जानते हैं तो बाबू लोग ये आपकी बड़ी ही दुख भरी किस्मत है, क्योंकि जब हम लोग अपिंच ऑफ स्नफ पढ़ रहे थे तो उसमें कंपेन शब्द की हिंदी आप लोग को बताई गई थी। डिस्पाइट मेनी अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता। हिंदी तो फिलहाल आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम आजकल चलता रहता है। तो बहुत सारे अवेयरनेस जो योजनाएं हैं, पीपल हैव नॉट पुट एन एंड टू द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग ट्रीज। अब यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ रही है कि पीपल जो है उन्होंने कुछ नहीं रोका है। क्या नहीं रोका है? कटिंग ट्रीज, यानी कि पेड़ों को काटने की जो प्रैक्टिस है उसको लोगों ने नहीं रोकी है। यानी मेरे ख्याल से आप लोगों को आपके तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर बिल्कुल यहाँ पर मिल ही गया। तो चलो आप लोगों को तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ मिल गया। फिर भी दो सेंटेंसेस जरा पढ़ लेते हैं। इन्वायरमेंट भी यहाँ हमें मिल ही गया है, प्रोटेक्ट भी हमें यहाँ मिल ही गया है। तो मेरे ख्याल से अगर नीचे की इन दोनों सेंटेंसेस को हम लोग भी पढ़े तो मेरे ख्याल से आप लोगों जो है वो बहुत अच्छी तरह से अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है? तो अगर आंसर लिखना हम लोग शुरू करते हैं तो पहले ही आप लोगों को एक बात बताई गई है बच्चे लोग, मेरे ख्याल से अच्छी तरह से वो बात आप लोग को याद भी होगी कि क्वेश्चन को फिर से लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग 7 का पहला का आंसर लिख रहे हैं तो 7 का पहला लिख करके अपना आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। अपना ऊपर में हम मिडिल में कहीं आंसर लिख दीजिएगा कि आप आंसर लिखने की जो शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद नीचे लिखना क्या है बाबू लोग। तो व्हाट डू ट्रीज डू, पेड़ क्या करते हैं? नहीं, तो पेड़ जो है प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसी बात को लिख दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। ट्रीज प्रोटेक्ट द environment and provide ऑक्सीजन। ये हो गया पहले का आंसर। 7 का 2 अगर हम लोग देखें तो
व्हाट हैज एग्रेवेटेड द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस चीज ने एग्रेवेट किया, नहीं तो किस चीज ने एग्रेवेट किया, कुछ करने का जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल जो है आंसर आप लोगों को बिल्कुल प्रिसाइज आंसर दिया गया है आप लोगों को, बिल्कुल अपने तरफ से कुछ बहुत ज्यादा आप लोगों को सोचने की जरूरत ही नहीं है, नहीं एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज हैव aggravated many ecological नंबर 3 को देखा जाए, क्या नंबर 3, विच प्रैक्टिस हैव वी स्टिल नॉट स्टॉप्ड, कौन सी वो प्रैक्टिस है जिसको हम लोगों ने भी नहीं रोका है, ठीक है। तो ये हमारा रहा कटिंग ट्रीज, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा अपने तरफ से आपको ऐड करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस विच वी हैव स्टिल नॉट स्टॉप्ड, नहीं द प्रैक्टिस विच वी हैव स्टिल नॉट स्टॉप्ड इज, क्या है चलो, कटिंग, ठीक है। तो ये हो गया चलो आप लोगों का आंसर, किसका आंसर हो गया ये 7 के 3 का। अब बात यहाँ पर, ये आप लोग को ज्यादा मतलब डिफिकल्ट लग रहा है क्या स्ट्रक्चर को, इसको इजी वे में लिख दिया जाए, तो अगर इसको आसान तरीके से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। द प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस कॉमा टिल वी हैव नॉट स्टॉप्ड, उसके बाद ऐसे डैश दे दीजिएगा, डैश दे करके लिख दीजिएगा, डैश दे करके लिख दीजिएगा, यहाँ डैश देने के बाद और लिखने में परेशानी हो रही है ना, लोग को तो कॉपी मिलेगा, कॉपी पर सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे राइटिंग बना करके लिख, ठीक है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर पर। अगर इसको एक और तरीके से आप लिखना चाहें तो एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, नहीं शुरू में ही लिख दीजिए, कटिंग ट्रीज इज प्रैक्टिस कॉमा वी हैव वी हैव नॉट, एक ही बात को लिखने का अलग अलग तरीका होता है, आप लोगों को जो ये क्लास में पढ़ाया जाता है नरेशन वॉइस डिग्री, इसलिए पढ़ाया जाता है कि एक एक बातों को हम लोग दूसरे दूसरे तरीकों से कैसे लिख सकते हैं, राइट। आप लोग को ये सब कन्वर्सेशन का पार्ट है, एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ एक छोटी सी बात आप लोग को बतानी है, 18 जनवरी से जो है 18 जनवरी से जो है वो आप लोग अपने जो 8 बजे वाला टाइम है उस पर टीच मिनट पर लाइव आ जाइएगा, लाइव क्लासेस जो है हम लोग 18 जनवरी से शुरू करेंगे। जो भी डाउनलोड किए हैं आप लोग किए हैं नहीं किए हैं
सभी को बता दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड होंगे, जो भी आप लोग के साथ यहाँ पर आके पढ़ते होंगे, कि लाइव क्लासेस जो हमारी है वो 18 से स्टार्ट। चलिए फिलहाल नंबर 4 को देखा जाए। नंबर 4 में आप लोगों से चलो क्वेश्चन पूछा गया कि सेंटेंस बना, सेंटेंस बनाइए। नंबर 4 लिख दीजिए। पहला है हमारा इन्वायरमेंट। तो अब इन्वायरमेंट के बारे में आप क्या लिखिएगा, तो सबसे पहले अपने पैसेज पर ही चलते हैं। नहीं, ये ट्रीज जो है वो क्या करते हैं, ठीक है, ये ट्रीज जो है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, हमारे इन्वायरमेंट। क्लीन कर दें बेहतर तरीके से हमें। फिर भी आप लोग को वर्ड भी बताना है, सभी की हिंदी क्या होती है। अब तक तो हम लोग बिना शब्दों के हिंदी को अच्छी तरह जाने ही ये सॉल्व कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में क्या कहा गया चलो, तो ट्रीज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट पर ही आप लोगों को दिया गया सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो आप चाहे तो उसी को फिर से दोहरा सकते हैं। नहीं, उसी बात को आप दोबारा फिर से दोहरा सकते हैं अपने सेंटेंस को बनाने के लिए, लेकिन चूंकि ये पहले से ही दिया हुआ है, उस सेंटेंस को ना हम लोग लिख करके कुछ दूसरा हम लोग लिख लिया जाए। नहीं, अब इन्वायरमेंट क्या करता है, तो इन्वायरमेंट को पेड़ बचाता है, तो उसी बात को हम लोग दूसरे तरीके से लिख दिया जाए। इफ वी प्लांट मेनी ट्रीज, इफ यू प्लांट मेनी ट्रीज, नहीं, वी कैन सेव इन्वायरमेंट, यहाँ कॉमा दे दीजिएगा, वी कैन सेव। ठीक है, अब आप लोग को याद होगा कंडीशनल सेंटेंस, आप लोग को पढ़ाया गया था टाइम एंड टेंस में। नहीं, उसी कंडीशनल सेंटेंस पर आधारित ये हमारा सेंटेंस है। आराम से लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। दूसरी बात क्या है, प्रोटेक्ट। आप कोई भी लिख सकते हैं कि ट्रीज प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, लेकिन फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ अलग लिखें ना। तो आप लिख सकते हैं, इसकी हिंदी आपको नहीं बताइए कि प्रोटेक्ट मतलब होता क्या है, लेकिन अगर हम यहाँ सेंटेंस में देखें तो ट्रीज प्रोटेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को। नहीं, तो हो सकता है कि आप भी किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हो, तो लिख दीजिए आई प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स। नहीं, आई प्रोटेक्ट माई डॉग। हो सकता है कि नहीं, इस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट का बना देंगे। तो ये बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है कि अगर आप सारे शब्दों की हिंदी नहीं जानते हैं, सारे शब्दों की हिंदी नहीं जानते हैं, तो कंप्रीहेंशन आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा, ऐसी बात मत आइए जरा देखा जाए। अब बात हम लोग करें प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट मतलब हो जाता है बच्चे लोग रक्षा करना। इन्वायरमेंट मतलब आप लोग जानते ही हैं, इन्वायरमेंट मतलब हो जाता है पर्यावरण। इन्वायरमेंट हमारी पर्यावरण ना, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब हो जाता है बच्चे लोग प्रदान करना। ठीक है, ऑक्सीजन जानते ही हैं। प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब हो जाता है बच्चे लोग रोकना। सॉइल मतलब मिट्टी, और इरोजन मतलब हो जाता है कटाव। एक्सेसिव मतलब बहुत अधिक। एग्रीवेट मतलब हो जाता है बढ़ाना, एग्रीवेट मतलब बढ़ाना। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। नहीं, अब पिंच ऑफ स्नफ याद कीजिए आप लोग कि कंपेन, उसमें क्या बताया गया है, याद है, कंपेन का मतलब बताया गया है अभियान, जैसे इलेक्शन वगैरह के समय में कंपेन चलता है ना। और कोई डिफिकल्ट वर्ड है, डिस्टर्बिंग मतलब समझते ही है, परेशान करने वाला। इकोलॉजिकल मतलब पर्यावरण से संबंधित। नेचर मतलब प्राकृतिक जानते ही हैं, ये हम लोग नहीं पढ़े थे।
पेव द वे मतलब होता है राह बनाना, ब्रेक डाउन मतलब होता है बिगाड़ना, खराब करना, तोड़ना, ठीक है। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मतलब होता है जीवन रक्षक प्रणाली, जीवन रक्षक प्रणाली। तो आप लोग जल्दी से टीचमेंट डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से मैसेज कर दीजिए कि सभी लोग आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया। जो जो डाउनलोड कर लिया अपना मैसेज कर दीजिएगा ताकि कंफर्म हो जाए और हम लोग लाइव क्लासेस अपना स्टार्ट कर सकें। तो आज के लिए इतने रहने दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मॉडल ऑक्सिलरी के कुछ क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी एक कन्फ्यूजन पैदा करने वाला थोड़ा टॉपिक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी का थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा और रिवीजन करने के बाद फिर उसको सॉल्व कीजिएगा ताकि बेहतर तरीके से आप समझ सकें, ठीक है।